भारत का चंद्रयान 3 चांद को फतह करने के लिए रवाना हो चुका है। 14 जुलाई सन 2023 को चंद्रयान 3 ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से एक सफल उड़ान भरी। लेकिन अब आगे का रास्ता भी आसान नहीं होने वाला। एक्सपर्ट्स की माने तो चंद्रयान 3 के लिए आने वाले 42 दिन बड़े ही क्रूशियल होने वाले हैं और तब जाकर ये चांद तक पहुंच पाएगा। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर हमें चांद तक पहुंचने में इतना ज्यादा समय क्यों लग रहा है। वैसे अगर बात करें धरती से चांद की दूरी के बारे में, तो चांद हमारी धरती को एक एलिप्टिकल ट्रेजेक्ट्री में ऑर्बिट करता है, जहां पर धरती और चांद की सबसे कम दूरी 3,63,104 किलोमीटर होती है और सबसे ज्यादा दूरी 4,05,696 किलोमीटर तक हो जाती है। अगर बात करें एवरेज डिस्टेंस की, तो चांद और धरती के बीच का एवरेज डिस्टेंस 3,84,400 किलोमीटर है और इतने डिस्टेंस को ट्रेवल कर चांद तक पहुंचने में हमारे चंद्रयान 2 को भी करीब 6 हफ्तों का समय लगा था। चंद्रयान 2 2019 की बात है और चंद्रयान 3 2023 में भेजा गया है। लेकिन फिर 1968 में, आज से करीब 55 साल पहले, अमेरिका के पास ऐसी क्या जादू की छड़ी आ गई थी कि नासा ने अपोलो 8 को चांद तक महज 69 घंटों और 8 मिनट में पहुंचा दिया था। और अपोलो 8 के बाद नासा का चांद के लिए भेजा गया हर मिशन 74 घंटों में चांद तक पहुंच गया था। अपोलो 17 चांद पर उतरने वाला लास्ट मिशन था, जिसे चांद तक पहुंचने में 86 घंटे और 14 मिनट लगे थे। इतना ही नहीं, नासा से भी पहले यूएसएसआर ने 1959 में लूना 2 स्पेसक्राफ्ट को चांद तक महज 34 घंटों में पहुंचा दिया था। तो ऐसा क्या मिसिंग है भारत के आज के मिशंस में जो वो इतना स्लो मालूम पड़ते हैं? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास 5 पॉइंटर्स हैं: ट्रैजेक्टरी, टाइम, रिस्क, कंपटीशन और मनी। और यही 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो भारत के चंद्रयान 3 मिशन और चंद्रयान 2 को भी इतना स्लो बना देते हैं। तो चलिए एक एक करके इन 5 फैक्टर्स पर एक नजर डालते हैं। पहला है ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी कहा जाता है उस पाथ यानी कि रास्ते को जिससे हम चांद तक जाने वाले हैं। अब ये बात तो हम सबको पता है कि अगर किसी जगह पर हमें कम से कम समय में पहुंचना हो तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो हम एकदम स्ट्रेट पाथ फॉलो करें और या फिर अपनी स्पीड को बढ़ा लें। और स्पेस के लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर करने के लिए हमें ये दोनों ही काम करने पड़ते हैं। अपोलो 8 ने भी यही किया था। उन्होंने चांद तक जाने के लिए पॉसिबल स्ट्रेट पाथ को चूज किया था। लेकिन यहाँ पर एक और फैक्टर है कि उस समय जो उन्होंने इंजन्स बनाए थे वो बहुत ही पावरफुल थे। अपोलो 11 मिशन की बात करें तो उसे लॉन्च किया गया था दैत्याकार सैटर्न 5 रॉकेट से, जो कि 3000 किलोमीटर पर आवर की गति से भी तेज गति से ट्रेवल कर सकता था। उसकी पावर इतनी थी कि ये रॉकेट 43 टन भार को लेकर उड़ान भर सकता था। लेकिन ये रॉकेट अपनी एक कीमत के साथ आता है। नासा ने अपोलो 11 को लॉन्च करने के लिए सैटर्न 5 को करीब 2 मिनट तक यूज किया और हर सेकंड इस रॉकेट ने 20 टन ईंधन खाया। लेकिन यहाँ पर चैलेंज सिर्फ यही नहीं है कि पावरफुल रॉकेट बनाने में बहुत ज्यादा